स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और लास्ट क्लास में उन्होंने क्या देखा था, एक्चुअली जो हम लोग का पहला क्लास था ना वो टोटल मैंने हिंदी में बनाया था। एक्चुअली वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए था, लेकिन मैं वहां पे आप एक चीज जान लो कि आप हर चीज वहां पे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो जो आज का लेक्चर होने वाला है ना उससे हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ठीक है, और एक बात मैं इंश्योर करता हूँ कि यहाँ से पढ़ने के बाद कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जो डिस्क्रिप्शन में जाना वहां पे मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। वहां पे जितने भी बच्चे हैं ना जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं क्लास 5 टू क्लास 10, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे वहां पे डीपी प्रोवाइड कराता हूँ, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ढेर सारा आरडी शर्मा, एनसीईआरटी सब करवाता हूँ। ठीक है ना, चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो आज हम लोग सीखेंगे कि निगेटिव नंबर क्या होता है। निगेटिव नंबर क्या होता है आज हम लोग देखेंगे। देखो समझना, निगेटिव नंबर। ठीक है, देखो एक चीज समझो कि निगेटिव नंबर बोल लो या निगेटिव बोलो या एडिटिव इनवर्स बोल लो, ये दोनों एक चीज है। पहले तो ये बात समझो, निगेटिव एक चीज क्लियर है, कभी भी किसी भी संख्या का आपको अगर निगेटिव या एडिटिव इनवर्स निकालना है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको साइन चेंज कर देना होता है। क्या करना होता है बता दो, साइन को आप क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। मतलब अगर मान लो आपके पास प्लस है तो उसको अगर बोलेगा कि इसका क्या होगा एडिटिव इनवर्स, तो कुछ मत करना, वहां पर माइनस लगा देना। ठीक है, अगर मान लो माइनस है तो उसमें कुछ करने मत करना, वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसे एग्जांपल देखो समझ में आएगा। जैसे देखो यहाँ पे देखो लिखा भी है वैसे, देखो जैसे ए इज द निगेटिव ऑफ माइनस ए एंड माइनस ए इज द निगेटिव ऑफ ए। देखो ए था तो ए का निगेटिव क्या होगा, माइनस ए, और जो माइनस ए होगा इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि साइन चेंज हो गया। ठीक है, एग्जांपल से देखो समझ में आएगा। जिसे देखो कि यहां से देखो v से इसे माइनस ए बाय बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बाय बी, मतलब ए बाय बी क्या है, प्लस ए बाय बी था। तो जैसे ही इसका आप एडिटिव इनवर्स निकाले तो क्या निकल गया, माइनस ए बाय बी। क्लियर, जैसे यहां पे देखो ए बाय बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए बाय बी, मतलब माइनस ए बाय बी का क्या निकालना था, एडिटिव इनवर्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस ए बाय बी लगा हुआ, तो आप क्या करोगे, साइन चेंज करोगे, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो प्लस ए बाय बी लिखा है ना, प्लस ए बाय बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस। मतलब एडिटिव इनवर्स बोले या निगेटिव बोले टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, किसी का भी बोले बस साइन चेंज कर दो। आप क्या कर दोगे, बस साइन चेंज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि निगेटिव हमारा क्या होता है, निगेटिव और एडिटिव इनवर्स हमारा क्या होता है। ठीक है, अब देखो कि नेक्स्ट पोर्शन समझते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखो अब ध्यान से, एक टर्म होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, देखो थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, मजा आएगा। देखो ध्यान से, रेसिप्रोकल मतलब जो हिंदी में समझोगे ना, हिंदी में मतलब होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा, बस यही समझ लो। देखो हिंदी में इसलिए बताओ कि आपको याद रख सको, रेसिप्रोकल मतलब आप मान लो कि ये उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा। कुल मिला के यही समझो। जैसे देखो कि अगर आपसे पूछा जाए भाई कि हमको ये बताइए सर कि जो 21/8 है ना, इज द, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 21/8 इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्या है, 8/21। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि 8/21 8/21 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, इसको जस्ट उल्टा दो भाई, 21/8 कर दो, यही आपका आंसर होगा। देखो 21/8 यहाँ पे क्या लिखा, देखो 7/-5 इज द रेसिप्रोकल ऑफ -5/7। मतलब ये बोल रहा है कि -5/7 था अपना। क्लियर, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि -5/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, सीधा पलटा देना है। अब 7/-5 लिख लो, अब माइनस को क्या कर लो, ऊपर कर लो, क्या हो जाएगा, -7/5। देखो कोई दिक्कत है ना भाई, -5/7 था, इसको सीधा उल्टा दो तो क्या हो जाएगा, 7/, ये ऊपर चले गया, ये नीचे आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो यही रेसिप्रोकल होता है। उसमें ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ रॉकेट साइंस लगाना है, सिंपल सी बात है, रेसिप्रोकल मतलब सीधा उल्टा कर देना बस। ठीक है, और एक चीज और समझो, जिस तरीके से हम लोग निगेटिव को हम लोग एडिटिव इनवर्स बोल रहे थे, वहां पे एक चीज और समझना, रेसिप्रोकल को जो है ना ये भी बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, दो नाम जरूर याद रखना। देखो क्या होता है ना, रेसिप्रोकल जल्दी नहीं पूछता है, ज्यादा क्वेश्चन में आप देखोगे ना तो बोलेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो रेसिप्रोकल ही तो है, कुछ अलग बात नहीं, इसी को नाम, इसी का दो नाम ऐसे समझ लो। तो जैसे आप बोले थे कि एक हो गया निगेटिव और एडिटिव इनवर्स, ठीक है, और दूसरा मान लो आप रेसिप्रोकल को क्या बोला जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे पढ़ना समझना कि क्या कह रहा है कि v से डायरेक्शनल
a rational number c by d is called the reciprocal or multiplicative inverse of another rational number a by b if a by b into c by d is equal to 1। देखो सेम चीज है, a by b into c by d is equal to 1 करोगे ना भाई, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा मान लो कि c a by जो अपना क्या था ये a by b, अगर मान लो a by b ही निकालना है तो c by d को इधर भेजोगे, ये गुना में था c by d, इधर क्या हो जाएगा 1 by c by d, एक तरह से क्या हो जाएगा d by c। समझ में आ रहा है ना? तो एक तरह से क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ऐसे समझो कि अगर दो चीज मान लो रेसिप्रोकल है, वही चीज लिखा हुआ है कि वही से डेट रेशनल नंबर c by d इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अनदर रेशनल नंबर a by b, मतलब c by d और ये इसका जो है a by b इसका रेसिप्रोकल है, तो क्या करना, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि भैया c by d और a by b जो है एक तरह से रेसिप्रोकल का काम कर रहा है। ठीक है, 1 रहेगा तभी तो उल्टा होगा, सिंपल सी बात है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक चीज और समझो, देखो एक चीज यहां पे ये समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। देखो डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या है बताओ तो, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो कुल मिला के ये समझो कि फॉर ऑल रेशनल नंबर्स a b एंड c, तो ये चीज समझो कि a इंटू कोस्ट में जो b प्लस c लिखा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ab प्लस ac। समझ में आ रहा है? जैसे a कोस्ट b माइनस c है, ये a को b से मल्टीप्लाई करोगे फिर a को c से मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा ab माइनस ac। क्लियर, कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप लिख सकते हो, इससे क्या होता है क्वेश्चन आसान होता है। जैसे मान लो कि आपको इसका वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है आपको, वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करोगे बताओ, आप सिंपल करोगे कि भाई यहां भी 7/5 है, यहां भी 7/5 है, तो कॉमन ले लोगे, कॉमन ले लोगे। अगर 7/5 को कॉमन ले लो आप यहां से, तो क्या बचेगा -3/12 अब प्लस 5/12 लिख लो, -3/12 प्लस 5/12। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? तो कुछ इसलिए मैं ये बताया कि कोष्ट में आप कॉमन भी ले सकते हो, अगर मान लो कि दो चीज यहां पे है तो कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है, अगर मान लो कॉमन नहीं है, अगर मान लो पहले से ही कोष्ट में लिखा रहा था, तो आप कोष्ट में अगर लिखा रहेगा तो आपको इसको इस तरीके से आप लोग इलेबोरेट कर सकते हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। जैसे देखो क्वेश्चन कुछ करवाता हूं, देखो कह रहा है कि राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। चलो थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, देखो एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग निकालना है आपको। तो मैं लिटरली क्या बताया था कि भैया एडिटिव इनवर्स कुछ होता नहीं है, जिसका भी बोले बस साइन चेंज कर दो। मतलब -7/19 का अगर आप एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो क्या हो जाएगा, +7/19। क्लियर? जैसे मान लो 21/112 है, इसका आपको एडिटिव इनवर्स निकालते हैं, यहाँ प्लस होगा ना, कुछ नहीं होता, क्या आएगी बहना, प्लस है। तो अब अगर आपको एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो कुछ नहीं करना, साइन चेंज कर दो, प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा बताओ, एडिटिव इनवर्स ऑफ इतना जितना। कोई दिक्कत? मतलब कुल मिला के कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती है। मतलब जो दिया रहता है हम लोग का एडिटिव इनवर्स में, बस उस लोग का हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। -7/19 था तो कितना हो गया बताओ, -7/19 तो कितना हो जाएगा 7/19। ठीक है, और 21/112 था, प्लस में था, तो एडिटिव इनवर्स क्या करो, नेगेटिव लगा दो, बस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो -21/112। क्लियर हो चुका है? द एडिटिव इनवर्स ऑफ 21/112 इज, प्लस में था तो यहाँ क्या हो जाएगा -21/112। क्लियर? जैसे अब देखो वेरीफाई करना है कि माइनस ऑफ x इज द सेम एज x फॉर। जैसे मान लो x 13/17 है, देखो तो -x क्या होगा, अगर x 13/17 है तो -x इधर लगाओगे, इधर भी माइनस लगाओगे, तो -x फिर से क्या हो जाएगा -13/17। क्लियर? अब फिर से अगर लगाओगे माइनस, फिर -13/17 था, तो ऐसे भी समझो ना भाई, माइनस क्या होता है प्लस, तो +13/17 हो जाएगा ना। तो मतलब कुल मिला के जो माइनस ऑफ x एक तरह से किसके इक्वल है, x के इक्वल है, वही दिखाना है। इस तरह से इसको भी दिखा दोगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, कोई दिक्कत है ना भाई। चलो, तो आपको ये चीज कुल समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात, सॉल्व देखो कुछ क्वेश्चन इसको सॉल्व करना होता डायरेक्ट। एक चीज समझना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन लिखे ना कि फाइंड करो इसका वैल्यू, तो देखो आपको करना था क्वेश्चन को आसान। क्या करना था क्वेश्चन, क्या करना था हमेशा आसान। आसान आप कैसे कर सकते हो, देखो ध्यान से कि 2/5 -3/7 इधर है, इंटू 3/7 -3/7 3/5 इधर भी है। मतलब इसको पहले एक साथ कर लेते हैं, मतलब आप -1/14 को अलग कर सकते हैं, क्योंकि भैया डिनोमिनेटर में 5/7 था, यहाँ भी 5/7 दिख रहा था, तो हम लोग एक साथ कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है तो कर लेते हैं यार। देखो ये अपना क्वेश्चन था,
क्या किए कि 2/5 माइनस 3/7 तो लिखे ही, और ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन आपको जो दिख रहा था, ये वाले पोर्शन को उठा के हम लोग यहाँ रख दिए। कहाँ रख दिए? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3/7 3/5, और ये जो -14 पार्ट था इसको उठा के हम लोगों ने यहाँ रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब देखो सिंपल से बात होगा, 2/5 इंटू -3/7 -3/7 इंटू 3/5 -1/14। समझ में आ रहा है? समझ में आता है ना? 14 समझ में आता है ना? 14 इंग्लिश में समझ में तो इंग्लिश में समझो, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना ध्यान से, जब आप देखोगे, देखो ध्यान से समझने वाली बात है, जब आप ध्यान से देखोगे ना, तो ध्यान से देखो कि सर एक चीज समझ में आ रही है सर इसमें, कि सर -3/7 यहां भी है और इस टर्म में भी -3/7 है, तो सर एक पॉइंट तो बन रहा है सर कि हम लोग जो है ना, इनको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो ले लो यार, देखो 2/5 इंटू -3/7 जैसे कि तैसे रखा था, अब यहाँ पे -3/7 लिख दिया कि प्लस -3/7 इंटू 3/5 लिख ही सकता है, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से माइनस, फिर -1/14। क्या किया कि देखो -3/7 यहाँ भी था, -3/7 यहाँ भी था, तो क्या किया दोनों में से कॉमन ले लिया, कितना -3/7, तो बच क्या जाएगा बताओ, 2/5 प्लस 3/5, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही टर्म आ जाएगा, कोई दिक्कत, फिर -1/14। सिंपली जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -1/2। देखो कोई बंदा जो है इसको किस तरह से करेगा, कोई बंदा करेगा कि भाई एक बार ही सब चीज कर लो या इसको मल्टीप्लाई कर लो और सब काम करने लगो, कोई तो उससे भी आंसर आएगा। लेकिन ये चीज मैं इसलिए बता रही, ये एक स्मार्ट तरीका है कि मतलब लोग जो है ना कि अब ऐसा थोड़े कि यहाँ पे बहुत कम कम चीजों से हो सकता है कि बहुत बड़ा बड़ा संख्या हो, तो उस समय आपको ये जरूरी काम है कि कब एक दूसरे को साथ में मिला के कॉमन लेना होता है, मतलब कोशिश करना कि जो एक दूसरे से सिमिलर टर्म है उसको एक साथ रखें, अगर कॉमन आए तो और हमारे लिए बहुत कितना होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना, तो ये चीज समझना, ऐसे ही आपको जो क्वेश्चन रहेगा ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो और जो है मैं क्वेश्चन दिया हूं डीपीपी 2 में, इससे क्वेश्चन आपको रिलेटेड आएगा। ठीक है, अब देखो क्या पढ़ना अपने लोग को, देखो ध्यान से। अब बहुत बंदे को कंफ्यूजन होती है कि सर जीरो का कोई होगा सर क्या, जीरो का रेसिप्रोकल, देखो समझो कोई बंदा बहुत बंदा पूछता है। देखो आप अगर बताओगे कि जीरो का रेसिप्रोकल होगा क्या, तो रेसिप्रोकल क्या होता है, जीरो का उल्टा। अगर 0/1 लिखा हुआ है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0। एक्चुअली जो 1/0 होता है ना वो इनफाइनाइट हो जाता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए आप मत बोलना कि जीरो का कोई उल्टा होता है। ठीक है, जीरो बस जीरो है, इसका रेसिप्रोकल आप नहीं लिखोगे, अगर रेसिप्रोकल लिखते हो तो आपका इनफाइनाइट टर्म आ जाएगा। ठीक है ना, चलो अब क्या है पढ़ना अपने को, समझना कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर्स लाइन, मतलब देखो कि नंबर लाइन समझते हो, संख्या रेखा, उसी पे हम लोग अब देखेंगे क्या रैशनल नंबर किस तरह से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। तो अगर आप नेचुरल नंबर की बात करो तो नेचुरल नंबर सिंपल सी बात होती है भाई, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 गिनती की संख्या, वही हमारा नेचुरल नंबर होता है। सिंपल से लाइन खींच लिए, 1 2 3 4 दिखा दिए। इसी तरह होल नंबर है, होल नंबर 0 से शुरू होता है, देखो 0 1 2 करके सिखा दिए, कोई दिक्कत। इंटीजर से इंटीजर में बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, ये 7th में चीज है। ठीक है ना, 7th में आप लोग पढ़े होंगे इंटीजर्स के बारे में, ये आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। देखो ये बीच में 0 लिए, 0 से जब राइट साइड जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, 0 से जब लेफ्ट साइड जाते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो 0 से राइट साइड है तो पॉजिटिव ले रहे हो, देखो 1 2 3 4, जब 0 से लेफ्ट साइड जा रहे हो तो क्या निगेटिव ले रहे हो, देखो -1 -2 -3, क्लियर हो रहा है। तो मन रखिए कुल मिला के आप इंटीजर्स को भी आराम से दिखा देते हो। अब देखो आगे बात रेशनल नंबर्स की, तो रेशनल नंबर्स का तो आप लोग बताए थे P/Q के फॉर्म में होता है ना, उसमें टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत की बात नहीं होती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है वही कि ये अपना 0 था, तो 0 का राइट साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब जब 0 से इधर आप चलोगे तो पॉजिटिव होगा, जैसे 1/2 1। अगर आप लेफ्ट साइड जाओगे तो हो जाएगा -1/2 1, इधर भी कुछ ज्यादा चले जाएगा, इधर भी कुछ जाते चले जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो ये तो अपना तरीका होगा किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, नंबर पे दिखाते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा था समझना, देखो क्वेश्चन आपसे ये एक तरह से क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि एक नंबर लाइन है, यहां पे अपना वो दिखा देगा ये 1/3 है, यहां पे क्वेश्चन मार्क दे देगा एक और अगला अंक दे देगा, बोलेगा भाई यहां पे क्या होगा, सौरभ सर मुझे ये बता दीजिए कि यहां पे सर क्या होगा। देखो कभी भी कोई दिक्कत होगा ना, कभी भी आप तुमको लगे कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कभी भी बीच में आपको निकालना पड़ता है रेशनल नंबर, तो समझना क्या करना है। तो सबसे पहले आपको 0 से पहुंचना है, पहले लिख लो क्या क्या है, 0 है, ये 1/3 है, ये अपना निकालना है, और ये अपना 1 है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल क्या है, कभी भी ऐसा सीन आ जाए कि अगर आपको निकालना पड़ जाए कि बीच संख्या रेखा गिवन और कहीं पे आपको बोल दे कि यहाँ पे कौन सा हमारा रेशनल नंबर आएगा, हमको वो बताइए। तो सबसे पहले आपको 0 भैया के पास जाना है, किसके पास जाना भाई, 0 भैया के पास जाना है। तो 0 के पास गए,
सबसे पहले। अब बोले 0 भैया क्या हम आपको लिख सकते हैं 0/3? तो हाँ भाई, तो भैया बोलेंगे हाँ लिख सकते हो यार, क्योंकि हम 0/3 जीरो ही होते हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। डिनोमिनेटर देखना है, जब 0 थे तो यहाँ पे हम देखें क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, डिनोमिनेटर में क्या है देखो यहाँ पे 3 है। तो हम भैया से 0 भैया से पूछे कि भैया आप हम 0 को लिख सकते हैं 0/3? तो ये भैया बोले कि हाँ भैया लिख सकते हैं 0/3, तो हम लिख लिए। अब सिंपली देखो बढ़ते चले जाना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देखो समझना 0/3 ये क्या हो गया 1/3, ये क्या हो जाएगा 2/3, ये क्या होना चाहिए 3/3। और देखो ध्यान से 3/3 कट के क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ देखो 1 लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। सबसे पहले 0 के पास जाना है, जो डिनोमिनेटर में रहा रहेगा वो उससे डिवाइड कर देना, तो ऑब्वियसली वो 0 ही आएगा। फिर आपको बढ़ते चले जाना 0/3, 1/3, 2/3, फिर 3/3। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई यहाँ पे क्या आएगा, तो सिंपल सी बात है, ये 0/3 है, ये 1/3, क्या हो जाएगा बताओ 2/3। कोई दिक्कत कोई परेशानी, वही रूल है। जिसे मान लो कि आपको यही से क्वेश्चन में दिखाता हूं आपको, रुको अच्छा क्वेश्चन दिखाता हूं समझ में। जैसे मान लो कि आपको 4/9 दिखाना है, क्या दिखाना है आपको 4/9, तो आपको क्या बना लेना, संख्या रेखा बना लेना है। तो 0 के पास पहुंच जाइएगा पहले, सबसे पहले रूल क्या होता है 0 के पास आप पहुंच जाइएगा, ठीक है। 0 में जो डिनोमिनेटर रहेगा ना उससे डिवाइड कर दीजिए, कितना डिनोमिनेटर 9 है, ठीक है, तो 9 से डिवाइड करो आप। तो डिनोमिनेटर कितना है 9, 9 से डिवाइड कर दो, तो 0/9 लिख सकते हो। 0/9 क्या होता भी क्या है 0 है, बस आप बढ़ते चले जाओ 0/9, फिर 1/9, फिर 2/9, फिर 3/9, बस बढ़ते चले जाना। यहाँ से देखो, यहाँ से 0/9 लिख लो, 0/9, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 4/9 ही दिखाना था तो 4/9 दिखा दो, बस खत्म। ऐसे गोला मार देना, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा मेरा 4/9 है, उसको हम लोग निरूपित कर चुके हैं, हम लोग एकदम से दिखा चुके हैं किस पे, संख्या रेखा पे, मतलब नंबर लाइन्स पे, ठीक है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है 7/4, -7/4 को आपको दिखाना है, कहां पे दिखाना है भाई, तो आपको दिखाना है कहां पे, संख्या रेखा पे। तो सिंपली क्या बताया हमें, सबसे पहले ड्रॉ कर लो संख्या रेखा, और यहाँ पे एरो जरूर लगा देना, एरो नहीं लगाओगे तो समझ लो, एरो लगाने का मतलब ये होता है कि आप इधर से कितना भी दूर जा सकते हो, और ये भी एरो लगाने का मतलब इधर से आप कितना भी दूर जा सकते हो, तो एरो जरूर लगा देना। अब पूछो हमको -7/4 लिखना है, सबसे पहले भैया 0 के पास नोट कर लो, हम 0 यहाँ नोट कर लो। लेकिन अब जब 0 के बाद देखते हैं तो ये निगेटिव टर्म है, ये क्या है देखो -7/4 क्या एक निगेटिव है, तो मतलब ये 0 के इधर जाएगा या इधर जाएगा, आप बताओ। मैं बता था जब निगेटिव टर्म 0 के इधर जाना है, मतलब इधर जाना है। अब जो सिंपल सी है वही बात करना है, डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, तो 4 से डिवाइड कर लो इसको 0/4। अब क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा -1/4, -2/4, -3/4, चलते चले जाओगे। यहां भी देखो 0 के पास पहुंचो, देखो 0/4, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4, यही बात क्या हो जाएगा, यही निकालना था मैंने, 7/4 को दिखाना था, तो दिखा दिए ना। मतलब कुछ करना नहीं है भैया, संख्या रेखा आपको मस्त बना लेना है, 0 को वहां लिख लेना है, फिर आपसे पूछ लेना कि भैया आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर पॉजिटिव होगा तो आपको इधर जाना है, अगर नेगेटिव है तो आपको किधर जाना है, इधर जाना है, ठीक है। तो मैंने कुछ करना नहीं होता, 0 को डिनोट कर दिए, 0 का अगर पॉजिटिव होगा तो इधर चले जाना, नेगेटिव है तो इधर चले जाना। फिर क्या करना है, 0 में जो डिनोमिनेटर गिवन रहेगा जिसको निरूपित करना उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लेना, फिर एकदम सीरियली वाइज बढ़ते चले जाना। 0 है तो फिर -1/4, -2/4, -3/4, अगर इधर रहता तो क्या हो जाता है 1/4, 2/4, 3/4, है ना, 4/4, 5/4, एकदम बढ़ते चले जाना। आप आराम से इसको निरूपित कर ले जाओगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो इससे मान लो कि राइट द रेशनल नंबर फॉर ईच पॉइंट लेवल विथ अ लेटर। आप बताओ कि यहाँ पे आपको दिखाना है, तो सिंपल से देख रहे हो 0/5 है, उसके बाद देख रहे हो 2/5, 3, मतलब बढ़ते चले जा रहा है, मतलब यहाँ पे छूट क्या रहा है 1/5, 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, फिर से यहाँ पे क्या होगा बताओ 6 है तो 4/5, 5/5, 7/5 है तो क्या होगा 8/5, 9/5, बना लोगे, इस तरह से भी बना लोगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो जैसे अब देखो कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ना कि क्या क्या तरीका रहेगा हम लोग का, क्या कि जैसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भैया हमको ये बता दीजिए, जैसे हमारे 2/3 है, 4/6 है, इसके बीच में कितनी हमारी संख्याएं होंगी, कितनी रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज समझो, जो रेशनल नंबर होते हैं ना वो कितना भी हो सकता है, इनफाइनाइट समझ लो आप, कितना भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो जैसे नेचुरल नंबर की अगर बात करूं तो वो लिमिटेड सब में होता है, ठीक है ना, लेकिन जब आप बात करते हो रेशनल नंबर्स की ना तो वो इनफाइनाइट वे में हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है ना, कितना भी आप लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। जैसे देखो एक चीज समझना मैं आपको बताता हूं, देखो जैसे मान लो कि आपको लिखने के लिए आ गया कि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 3/10 एंड 7/10,
कह रहा है कि इनके बीच में भैया आप बताइए कि कितना हमारा रेशनल नंबर है। तो आप क्या बताओगे, 3/10 है, आप ये बताओगे 4/10 है, एक 5/10 है, और एक बोलेगा 6/10 है। लिख देगा कि सर 3 है, और जो टीचर रहेगा वो गलत काट देगा। अब क्यों काटेगा वो भी ध्यान से समझो। देखो 3/10 है, 7/10 है, ठीक है। अब कोई बंदा 3/10 को ये नहीं लिख सकता है कि 3/10 को ऐसे लिखिए 3 × 10 और नीचे में 10 × 10 कर लिया। जैसे मान लो 3/10 था, तो एक बंदा आया बोला कि हम भैया ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बात बराबर कट के तो बात बराबर नहीं आ जाता है। तो बोला कि हम इसको लिख लेंगे 30/100, इसको भी 10 ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 70/100, ठीक है। अब इसके बीच में लिखो क्या हो जाएगा, 31 से लेकर कितना दूर चले, 31/100, 32/100, 33/100, देखो कितना निकलते चले जाएगा, कितना सारा आ गया। इसी तरह से कोई बंदा बोले आके कि भैया हम जो 3/10 था ना इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 100 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह कोई बंदा बोलेगा मैम 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कितना सारा आ रहा है। तो मतलब ये जो रेशनल नंबर्स है इनके बीच में आप ये नहीं बोल सकते कि भैया फाइनाइट नंबर ऑफ ये होता है, इसमें आप कितना भी लिख सकते हो, ये आपका मन है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जाता है कि भैया कि 2 रेशनल नंबर के बीच कितना हो सकता है, तो आप हम हमेशा बोलना है कि भैया ढेर सारा हो सकता है, आप बता नहीं सकते, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हो गया। तो अब देखो कि सबसे आप जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ना, वो पॉइंट आता है कि हम लोग किस तरीके से समझेंगे कि क्या क्या हम लिख सकते हैं। देखो लिख तो कुछ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या तरीका होगा कि कोई अगर क्वेश्चन हमसे पूछे कि 2 रेशनल नंबर के बीच में आप मुझे 3 या 4 लिख के बता दीजिए, तो हम आपको मानेंगे कि आप अच्छे हो पढ़ने में, कोई दिक्कत है। तो आप भी बोले कि हाँ सर हम तो बता ही देंगे। देखो कैसे बताओगे, देखो देखो यहाँ पे लिखा है ना, यू विल फाइंड यू गेट काउंटलेस रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल। आप गिन नहीं सकते, समझ रहे हो ना। वही चीज है, जब कभी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, कभी -1000 से मल्टीप्लाई, कुछ भी कर सकता है ना वो, ठीक है। जिससे अब देखो क्वेश्चन क्या है कि राइट इन 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 और 0। कह रहा है कि आपको 3 रेशनल नंबर्स लिखने हैं आपको -2 और 0 पे। तो देखो सबसे पहले तो रेशनल नंबर फॉर्म में लिख देना। देखो रेशनल नंबर फॉर्म में एक्चुअली ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये फॉर्म में नहीं लिखा है p/q को, आप लिख लो -2/1 और 0/1 लिख सकते हो ना भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो देखो सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना कि कभी भी आपको रेशनल नंबर लिखना हो ना, तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। किसको सेम करना होता है, डिनोमिनेटर को। ये चीज समझ के रखो। जैसे यहां भी 1 था, यहां भी 1 था, तो एक्चुअली अगर लिटरली देखो -2 0 के बीच में, तो आपको कितना आ रहा है, बस -1 आ रहा है। तो एक ही ना आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बढ़ाया जाएगा, तब काम बनने का चांस रहता है। तो सबसे पहला तो आपको चीज ये रखना है, कितना भी आप बढ़ा लो ये दोनों को सेम रखना था। हम क्या करते हैं ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे भी, इसको भी ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 10 से ऊपर से कर दिए, इसको भी 10 से नीचे से कर दिए। मतलब जो -2 था, -2/1 था, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया -20/10। देखो जब 0/1 था तो 0/10, 0 को इंटू 10 करोगे 0 ही होगा, ठीक है। और जो 1 था, 1 को नीचे में 10 से मल्टीप्लाई 10 ही होगा। मतलब अब बताओ कि -20/10 है, 0/10 में कितना होगा। अब लिख लो भाई, -19/10 लिख लो, है ना, -18/10 लिख लो, है ना, फिर -17/10 लिख लो। लो लिखते जाओ, मौज लो तुम। कितना बोला, 3 ही बोला, 3 ही लिख लो। कितना भी लिख सकते हो, मैं क्या बोला, कितना भी लिख सकते हो, लेकिन जितना बोलेगा उतना ही लिखेंगे, फालतू क्यों लिखोगे भाई, समय भी तो नहीं होता है एग्जाम में ना, जितना बोलता उतना ही लिखना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए। तो 3 लिख लिया ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, देखो समझो, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, थोड़ा सा और मजा आएगा। ये रख लूं क्या, ये वाला कलर, अच्छा चलो। कह रहे फाइंड एनी 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 एंड 5/8, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या रूल बताया कि कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करना होगा, डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, ठीक है। तो एक बंदा क्या बोला कि सर डिनोमिनेटर ऐसे सेम कर सकते हैं सर कि अगर आप देखिए इसको सर 4 से मल्टीप्लाई कर दे नीचे तो 24 हो जाएगा, और यहां अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो भी 24 हो जाएगा, मतलब काम सर बन सकता है, डिनोमिनेटर सेम हो सकता है। तो ठीक है चलो करो। जो -5/6 था उसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब कोई बंदा बोलेगा सर नीचे बस 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर मत कीजिए, तो भाई ऊपर नहीं करोगे तो ये कट के फिर से वही अंक कैसे आएगा, समझ रहे हो ना। तुम तो चेंज कर दिए, तो मतलब ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो आप जब मल्टीप्लाई किए तो आपका है कितना, -20/24, क्लियर। अब देखो जो 5/8 था
अब नीचे में 24 तो लाना ही है, तो इसको भी नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 15/24। देखो क्लियर। अब लिख लो भाई, आप टेंशन थोड़े है, -20/24 है और 15/24 आप लिखते चले जाओ। क्या क्या लिखोगे बताओ? -19/24, -18/24, -17/24 लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। कितना लिखना है? 10 को 10 लिखते चले जाना, आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये चीज नहीं है कि तुम ये लिखो ये नहीं लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं। तुमको जो लेना है ना 10, तुम्हारा मन है, जो अच्छा लगे वो ले लो, क्योंकि ये जो आप निकाल के लाए हो ना, ये इन्हीं के बीच की ये रेशनल नंबर्स है। ठीक है, कोई टेंशन कोई दिक्कत। ठीक है, ये आपका मेथड 1 होगा। ये एक अच्छा मेथड होता है, ये समझ लो कि ट्रिक मेथड होता है कि डायरेक्ट आप डिनोमिनेटर को सेम कर दो मस्त, डिनोमिनेटर को सेम कर दो मस्त, फिर उसको डायरेक्टली आप सीरियल वे में लिखते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरा मेथड भी होता है, उसको बोलते हैं एवरेज मेथड। देखो जैसे कह रहा कि फाइंड आ रेशनल नंबर बिटवीन इतना, ठीक है ना, तो एक ही रेशनल नंबर फाइंड करना है ना। तो देखो एक चीज याद रखना, ये मेथड तब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना कि जब 1 2 मैक्सिमम 3 तक अगर मान लो पूछता है ना, अगर आपको रेशनल मान लो कि दो रेशनल नंबर के बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना होता है ना, तो आपको क्या करना होता है ना, ये जो मेथड होता है, जो मैं मेथड बताऊंगा, इसको बोलते हैं एवरेज मेथड। एवरेज मेथड इसको बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जब कम निकालना होता है ना, 1 2 3 करके, जैसे 1 को निकालना है, 2 को निकालना है, 3 को निकालना है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं होती है। ठीक है ना, इसमें आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे क्या सीन देखो, जैसे ध्यान से कह रहा है कि इसमें 1 निकालना है। देखो 1/4 कहीं यहां होगा, 1/2 कहीं यहां होगा, कह रहा है 1 निकालना है भाई, ये दोनों का एवरेज ले लो। अरे भाई जो 1/4 यहां था, देखो यहां आप समझो, 1/4 यहां था, 1/2 यहां था, तो अब जो दोनों का एवरेज लोगे तो ऑब्वियसली इन्हीं के बीच में लाई करेगा, इन्हीं के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो ले लो एवरेज 1/4। एवरेज कैसे लेते हो बताओ? 1/4 प्लस 1/2 डिवाइड बाई 2, डिवाइड कर लो, कितना आ गया? 3/8। क्लियर, कोई दिक्कत? एवरेज निकाल ले, ये आपका 3/8 क्या हो गया? ये आप बोल दोगे कि इन दोनों के बीच में क्या हमारा ये रेशनल नंबर है, कोई दिक्कत? यहाँ दिखा भी दोगे 3/8, देख लो, देख लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी? इसको नंबर लाइन पे भी दिखा दिए, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आप करते हुए चले जाओगे। जैसे मान लो अगर आप पूछेगा कि सर ये भी बता दीजिए सर कि चलिए सर आप तो निकाल दिए सर 1/4 और 1/2 के बीच में आप एक 3/8 निकाल दिए। अब कोई बोलेगा कि सर और निकालिए सर, तो आप क्या करो ना, 1/4 और 3/8 का भी एवरेज ले लो, तो इससे क्या होगा, इसके बीच में आ जाएगा, फिर जो आएगा उसका इससे एवरेज ले लेना, फिर एक बीच में आ जाएगा। मतलब कितना सर आप निकाल सकते हो एवरेज से भी। ठीक है ना, तो ये भी एक समझ लो मेथड बहुत आसान है, टेंशन लेने की बात नहीं। जैसे मान लो कि फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। सबसे पहले क्या करोगे, दोनों का पहले तो 1/4 1/2 लिए, सबसे पहले क्या किए कि 1/4 1/2 का एवरेज 3/8 लिए। अब ई दोनों का एवरेज लो यहाँ आएगा, फिर ई दोनों का एवरेज लो यहाँ आएगा, तो आपको कितना चाहिए था? 1/4 1/2 से 3 चाहिए था ना, तो 1 2 और 3। देखो वही किया हुआ, ध्यान से देखो, 1/4 1/2 का एवरेज लिया कितना हुआ? मीन 3/8, लिख ले 3/8। अब देखो 1/4 और 3/8 का मीन लेगा, ई दोनों का लेगा, कितना आएगा बताओ? जब ई दोनों का मिले तो 5/16, यहाँ कितना आएगा? 5/16। और जब 3/8 1/2 का लेता है यहाँ पे देखो, तो आता है कितना डिवाइड करके एवरेज? 7/16, 7/16। आपको निकालना कितना था बताओ? 1/4 1/2 के पास 3 ढूंढना था, तो 1/4 यहाँ है, 1/2 यहाँ है, 3 कहाँ कहाँ होगा? एक 5 ये होगा 16, एक 3/8, एक 7/16, 3 हो गया ना भाई, यही तुम्हारा हो जाएगा। देख लो 5/16, 3/8, 7/16 आर द 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो आपको एवरेज के लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको जो मेथड आपको आसान लगे कोई भी कर सकते हो। मैं बोलता हूं कि भाई डिनोमिनेटर सेम करो, डायरेक्ट निकाल लो। हाँ, अगर एक आध की बात करता है, 1 2 3 तक की बात करता है, आप एवरेज मेथड भी यूज कर सकते हो, टेंशन लेने की बात नहीं, भी बहुत आसान है, दोनों बहुत आसान है। ठीक है, तो आपका आज आप लोग परिमेय संख्या, आपका जो रेशनल नंबर था ना, वो आप लोग का आज टोटल खत्म हो गया, टोटल। और जो मैं DPP2 प्रोवाइड कराया हूं ना, उसको पूरा लगा जाओ, DPP1 DPP2। और जो नेक्स्ट मैं देखूंगा और सारा क्वेश्चन अभी मैं प्रोवाइड कराऊंगा इसका रेशनल नंबर्स का, उसको करो। फिर जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा ना, वो शुरू करेंगे। ठीक है, चलो ओके। और यार बंदे को लो, आप लोग बंदे को नहीं लाते यार, है ना यार। मैं चाहता हूँ हम लोग IIT NIT के बंदे, मेरे दोस्त है अमन सर, मैं खुद अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ, है ना। तो मैं आप लोगों को क्यों आया पढ़ाने के लिए? आप लोग इसलिए पढ़ा कि यार आप लोग जुड़ो, आप लोग मैं एक अच्छा बेस दे सकूँ, जिससे आप IIT NIT कोई भी एग्जाम आप अच्छे से क्रैक कर सको। क्योंकि मेरा रूल क्या है ना कि जो अभी मैंने ग्रुप बनाया ना व्हाट्सएप पे, उसमें क्लास 5 से क्लास 10 हर लोग है वहां पे। ठीक है ना, फिर मैं बाद में क्या करूंगा, एक सेपरेट बैच बनाऊंगा, 6 का 7 का सब पूरा सबका सेपरेट बैच बनाऊंगा। और उसके बाद क्या करूंगा, एक टेस्ट लूंगा। टेस्ट लेने के बाद क्या होगा, जो बंदा टॉप मारेगा ना, उसको मैं सुपर टैलेंट बैच में डालूंगा। सुपर टैलेंट बैच में क्या होता है ना कि उसमें एक ऐसा तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन चलेगा, उसमें एक हाई लेवल का प्रॉब्लम चलता है। ठीक है,
तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि यार बंदे को लगा रहा हूँ। आप लोग जितना बंदे को लगाओगे ना, हम लोग को उतना मोटिवेशन मिलती है। और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसा पढ़ाया हूँ, ठीक है। चलो ओके।